करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2025। आज मैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए। अवार्ड से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए, हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट फैक्ट, शुरुआत का वही पहले विजेता कौन थे, सारी चीज़ें बताऊंगा जो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर पेड कोर्सेज, पेड टेस्ट सीरीज, फ्री पीडीएफ, पेड पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जीके जैसे कंप्लीट क्रैश कोर्स मिल जाएगा आपको 149 रुपये में। इसका प्राइस बढ़ के 999 हो जाएगा। उससे पहले ले लीजिए। इसके लिए आपको पेड कोर्स ऑप्शन में जाना होगा एप्लीकेशन डाउनलोड करके। यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्स में सोने लगेगा। सारा सब्जेक्ट कवर होगा। ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओपल सुचाता। देखिए, ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 खिताब जीत लिया है। संस्करण कौन सा था? 72वां। आयोजन हुआ है हैदराबाद तेलंगाना में। पहला संस्करण हुआ था इसका 1951 में। देखिए, अभी तक 6 महिलाओं ने भारत की जो है मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय मिस वर्ल्ड विजेता का जो है पूछ लेता है नाम, तो पूरे 6 नाम आप याद रखिए। पहली बार जो विश्व विजेता बनी थी मिस वर्ल्ड, रीता फारिया 1966 में। ऐश्वर्या राय 1994 में मिस वर्ल्ड बनी। डायना हेडन 1997 में। युक्ता मुखी 1999 में। प्रियंका चोपड़ा सन 2000 में। मानुषी छिल्लर 2017 में। टोटल 6 महिलाओं ने भारत के जो है मिस वर्ल्ड विजेता रही हैं। इस बार का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है हमारा, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। मोदी जी को भारत और श्रीलंका के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिला है? एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भद्रेश दास। भद्रेश दास को मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2024 महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को उनकी संस्कृत पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया। यह सम्मान हर साल किसी भारतीय नागरिक को उसकी किसी भारतीय भाषा में लिखी गई उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। देखिए, इस पुरस्कार की स्थापना 1991 में हुई थी। पहला सरस्वती सम्मान 1991 में मिला था हरिवंश राय बच्चन को। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र। अगला प्रश्न है हमारा, 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। डिटेल में देखते हैं। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्त करता है। बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में, शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता कौन थी? देविका रानी। विजेता को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय देता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। फ्रेंड्स, जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बता रहे, शुरुआत कब हुई, पहली प्राप्तकर्ता, विजेता, राशि कितनी है, मंत्रालय, ये सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनोरा को। देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट मूवी का अवार्ड अनोरा मूवी को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड दिया गया एड्रियन बाडी को फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया शॉन बेकर को फिल्म अनोरा के लिए। पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं। पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1929 में। अगला प्रश्न है, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्तिक आर्यन। आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया कार्तिक आर्यन को। कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 में रूह बाबा के रूप में एक्टिंग के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनोद कुमार शुक्ला। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। देखिए, डिटेल में देखते हैं। प्रख्यात साहित्यकार 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए 2024 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार चुना गया। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बन गए हैं।
बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। स्थापना हुई थी 1961 में। प्रथम विजेता थे जी शंकर कुरूप। अगला प्रश्न है, 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है काउबॉय कार्टर। देखिए काउबॉय कार्टर बियॉन्से के लिए दिया गया। डिटेल में देखते हैं। गायिका बियॉन्से ने काउबॉय कार्टर के लिए अपना पहला एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले उन्हें इस श्रेणी में 4 बार नामांकित किया गया था। ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें, प्रथम पुरस्कार दिए गए थे 4 मई 1959 को, यानी शुरुआत हुई थी 1959 में। किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में कितने भारतीयों ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है टोटल एक भारतीय ने यह अवार्ड जीता है। डिटेल में देख लेते हैं। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में, जो कि लॉस एंजल्स 2025 में हुआ, त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम का ग्रैमी अवार्ड जीता है। ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी मिकी मेडिसन। ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिकी मेडिसन को दिया गया। देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म अनोरा के लिए मिकी मेडिसन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है? एग्जाम्स के लिए इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्यबाला। दिसंबर 2024 में सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान दिया गया। देखिए उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु को डायरी के लिए दिया गया। व्यास सम्मान की बात करें, यह किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार रामविलास शर्मा कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला था। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह को। देखिए आईसीसी अवार्ड 2024 में बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया जसप्रीत बुमराह को, जिसे सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी कहा जाता है। देखिए बात करें आईसीसी की, आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 15 जून 1909, मुख्यालय दुबई यूएई में। चेयरमैन है जय शाह, सीईओ हैं जियोफ एलॉर्डिस ऑस्ट्रेलिया के। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टोटल 139। देखिए वर्ष 2025 में कुल 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी, जिसमें पद्म विभूषण है 7, पद्म भूषण है 19, पद्मश्री 113। टोटल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई ये सभी। मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, डी गुकेश, इन चारों खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया। देखिए आप बात करें चारों खिलाड़ियों की, गुकेश डी जो शतरंज के प्लेयर हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स खेलते हैं, मनु भाकर शूटिंग खेलती हैं। चारों खिलाड़ियों का खेल का क्षेत्र जरूर पूछा जाता है। बात करें इस पुरस्कार की, स्थापना हुई थी 1991-92 में। पहले प्राप्तकर्ता थे शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था। कौन सा मंत्रालय देता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय। पुरस्कार राशि है 25 लाख। अगला प्रश्न एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 सचिन तेंदुलकर को दिया गया। सचिन यह सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति बन गए हैं। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। अगला प्रश्न, किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राज्य जो है गणतंत्र दिवस 2025 परेड में बेस्ट झांकी का अवार्ड जो है जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एग्जाम में ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रख लीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी 23। 2025 में टोटल 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विनीसियस जूनियर। फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड विनीसियस जूनियर को दिया गया। एक ब्राजीलियाई पेशेवर फुटबॉलर है जो ला लीगा क्लब, रियल मैड्रिड और ब्राजील की राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन।
मुख्यालय है जूरिक स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को फीफा की। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 34। देखिए, अर्जुन पुरस्कार 2024 34 खिलाड़ियों को दिया गया। अब बात करें अर्जुन अवार्ड की, शुरुआत हुई थी 1961 में। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसे माका ट्रॉफी भी कहते हैं, 2024 दिया गया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ओवरऑल विजेता दिया गया है, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। अगला प्रश्न है, 2024 में कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न मिला था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोटल 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया। डिटेल में देखते हैं। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। देखिए, 2024 में मिला कर्पूरी ठाकुर को। जननायक और बिहार के 11वें पूर्व मुख्यमंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के 7वें डिप्टी पीएम थे। चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें पूर्व पीएम और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री। और पीवी नरसिम्हा राव, जिससे हम फुल फॉर्म इनका है पामुल परथी वेंकट राव नरसिम्हा राव, वर्ष 1991 से 96 तक भारत के 9वें पीएम थे। एमएस स्वामीनाथन, जिनको मनकोम्बू शंबा शिवन स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है, इनको दिया गया। इन 5 जो है हस्तियों को भारत रत्न 2024 में दिया गया। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? राइट आंसर है ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इससे पहले उन्हें खिताब 2016 में मिला था। किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2024 दिया गया। बात करें एसबीआई की, स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। इनका शॉर्टकट नाम है CS शेट्टी। देखिए, एक एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, प्रतिवर्ष एसबीआई डे यानी एसबीआई दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को स्थापना हुई थी, तो प्रतिवर्ष 1 जुलाई को इसका स्थापना जो है एसबीआई डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विक्टोरिया केजोर थिलविक। 73वें मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता बनी विक्टोरिया केजोर थिलविक। अगला है, 71वां मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी क्रिस्टीना पिजस्कोवा। देखिए, 2024 का जो मिस वर्ल्ड था उसकी विजेता थी क्रिस्टीना पिजस्कोवा। 2025 का हमने आपको बताया थाईलैंड की हैं जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सामंथा हार्वे। बुकर पुरस्कार 2024 से सामंथा हार्वे को दिया गया। ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया। किस उपन्यास के लिए? ऑर्बिटल के लिए। बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। ब्रिटेन या आयरलैंड में मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए पंडित स्वपन चौधरी को। दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 पंडित स्वपन चौधरी को दिया गया। ये कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक है। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि एवं श्रीफल प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है, मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल मिस इंडिया 2024 की विजेता बनी है। अगला प्रश्न है, किस संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए निहोन हिडोनक्यो संगठन। निहोन हिडोनक्यो संगठन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया गया। किस लिए दिया गया था? परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए। संगठन का मानना है कि दुनिया में परमाणु हथियारों का फिर से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। निहोन हिडोनक्यो क्या है? परमाणु हथियार विरोधी जापानी संगठन। नेक्स्ट है, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? देखिए, एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋषभ शेट्टी। देखिए, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को दिया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है। स्थापना हुई थी 1954 में। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हांगकांग। देखिए, हांगकांग को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया। साल 2024 के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को सम्मानित किया गया। क्यों मिला? गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। देखिए, इसमें राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन है। प्रथम पुरस्कार 1901 में दिया गया था। बीसीसीआई पॉली उम्रीगर पुरस्कार 2024 किसे मिला?
राइट आंसर है ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह को। बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2024 जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसे 2024 में अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि गेरी रुबकुन और विक्टर एम्ब्रोस, इन दोनों को मेडिकल के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों मिला? माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोटल जो है 6 पदक जीते हैं भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में। भारत ने कुल 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज सहित 6 मेडल जीते। भारत जो है पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोटल 29। देखिए, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में भारत ने कुल 29 मेडल जीते हैं। देखिए, भारत ने पैरा ओलंपिक के इतिहास में अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य शामिल रहे। भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024, जिसे एशिया नोबेल कहा जाता है, विजेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हायो मियाजाकी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 हायो मियाजाकी को दिया गया। कुल 5 लोगों को मिला है। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। स्थापना हुई थी 1957 में। देखिए, स्टैटिक जीके के जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, ये सारे के सारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इन सबको आप पढ़ते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार मिला। जुलाई 2024 में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूस। जुलाई 2024 में पीएम मोदी को रूस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल दिया गया। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। अगला प्रश्न, 34वां जीडी बिरला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर सुबी जैकब। प्रोफेसर सुबी जैकब को 34वां जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया। मानवता के लिए 2024 का गुलबेनकियन पुरस्कार किस राज्य को मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य को मानवता के लिए 2024 का गुलबेनकियन पुरस्कार दिया गया। आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा। आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने अभिनव बिंद्रा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है जेनी अर्पनबेक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया जेनी अर्पनबेक को। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, जेनी अर्पनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया। ये जो है माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस के लिए प्रदान किया गया। शुरुआत हुई थी इस पुरस्कार की 2005 में। अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गगन गिल को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को दिया गया। देखिए, गगन गिल को उनकी कविता जब तक मैं आई बाहर के लिए दिया गया। अंग्रेजी भाषा को दिया गया ईस्टरिन कीर को उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए। संस्कृत भाषा की बात करें तो दिया गया दीपक कुमार शर्मा को उपन्यास भास्कर चरितम के लिए। अगला प्रश्न, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है, लियो जियाकुन को प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 दिया गया। लिया जियोकुन एक चीनी वास्तुकार है जिन्हें 2025 में प्रीतजगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो वास्तुकला में सर्वोच्च सम्मान है। आर्किटेक्चर को नोबेल किसे कहा जाता है? प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार को। प्रीतजगर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन थे? बालकृष्ण दोषी। इनको 2018 में दिया गया था, पहले भारतीय बन गए थे। एग्जाम्स के लिए इसमें डबल स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है, किस एयरपोर्ट को 2024 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव गांधी हवाई अड्डा। राजीव गांधी हवाई अड्डा को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। यूएनईपी का प्रतिष्ठित पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है, माधव गाडगिल, जो कि अपने इंडिया के हैं। यूएनईपी का प्रतिष्ठित पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट देख लिया। अब आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन आपको बताना है।
मिस वर्ल्ड 2025 का विजेता कौन बनी है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो रोक करके। और हमारा जीके जी इसका कंप्लीट क्रैश कोर्स 149 रुपये में, इसका रेट बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। पेड कोर्स है ये। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, पेड कोर्स में जाना होगा, पेमेंट करने के बाद मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। बुक्स अब अवेलेबल है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, कंप्लीट अपडेटेड जनवरी 2024 से आज तक की अपडेटेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, मात्र 55 रुपये मिल जाएगी आपको। और हमारी अलग पीडीएफ, सारी पीडीएफ मिल जाएगी जीके जैसे ब्रह्मास्त्र, स्टैटिक जीके, रेलवे, जनरल साइंस, सॉल्यूशन जीके। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जरूर है क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।